हेलो 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 हेलो। चेक कर लो। वाइस ओके। बस एक सेकंड रुके आप, थोड़ा सा वॉइस चेक कर लीजिए, फिर आपकी क्लास स्टार्ट कर दो। ओके है। क्वालिटी ओके है, डन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी कैट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे कैट पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस 3 पार्ट्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। देन नेक्स्ट चैप्टर इज एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम 1990 से लेकर 2024 तक की बात करेंगे तो टोटल 18 क्वेश्चंस ही इस चैप्टर से आपके आए हैं। और क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन से, 2024 से लेकर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2024 स्लॉट 1। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले आप, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। पहले आपको ट्राई करना है। चले, ये क्लास रिकॉर्डिंग रहती है इसलिए आप लोगों की कमेंट्स नहीं लिए जाते, तो अच्छी चीज है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। आपकी कमेंट्स बाद में पढ़े जरूर जाएंगे, अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। Then first question is, an amount of rupees 10,000 is deposited in bank A for a certain number of years at a simple interest of 5% per annum. On maturity, the total amount received is deposited in bank B for another 5 years at a simple interest of 6% per annum. If the interest received from bank A and bank B are in the ratio 10:13, then the investment period in years in bank A is, okay, बैंक ए, स्टार्टिंग में बैंक ए की बात हो रही है। यहां पे आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। इस 10,000 रुपीज में आपको 3 इयर्स में 5% रेट से कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। कितना आ जाएगा? 500 टी, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ए, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ए कितना हो जाएगा? 500 टी, क्लियर। नाउ अब आपने क्या किया? ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मींस अमाउंट, जितना हमारा प्रिंसिपल था साथ में इंटरेस्ट मिलकर जो अमाउंट रिटर्न होगा वो हमारा अमाउंट। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन डिपॉजिटेड इन बैंक बी फॉर अनदर 5 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो हमारा जो बी है, बी के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 500 टी, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। 10,000 तो था ही, 500 टी हमारा इंटरेस्ट मिला, तो प्रिंसिपल अगेन कितना हो गया? 10,000 प्लस 500 टी। इस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ये कहां का है? बी का। इसमें हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो टाइम इसमें हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, डिवाइडेड बाई 100, क्लियर। इसमें आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाएंगे। 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5t मल्टीप्लाइड बाई 30, क्लियर। ये हो गया इंटरेस्ट फ्रॉम बी। इंटरेस्ट फ्रॉम ए पता चल गया, इंटरेस्ट फ्रॉम बी पता चल गया। आपको गिवन है इंटरेस्ट फ्रॉम ए टू बी इज 10:13, तो इंटरेस्ट कितना था पहले? 500t डिवाइडेड बाई बी पे इंटरेस्ट कितना है? 30 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो या फिर लिखा रहना हो तो लिखा ही रहने दो, कोई इतना इश्यू नहीं है। 100 प्लस 5t मल्टीप्लाइड बाई 30
इज इक्वल टू, रेशियो कितना गिवन है 10:13। देन अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, सब कुछ कैंसिल आउट। 13 5 का कितना होने वाला है, 13 5 65t इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करेंगे देन 300 प्लस 5 3 15t। 65 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50t। 50t इज इक्वल टू 300। देन यहां से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इयर्स। t इज इक्वल टू कितना हो गया 6 इयर्स। 50 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30। देन करेक्ट आंसर विल बी 6 इयर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। फर्स्ट बैंक ए में आपने इन्वेस्ट किए थे 10,000, टाइम आपको नहीं बता था, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 500t। सेकेंड ईयर के लिए मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए आपने बी में सेम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगेन इन्वेस्ट कर दिया है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम का ए से उसको 5 ईयर के लिए 6% पे इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा ये। और इसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 10:13, देन t इज इक्वल टू 6 इयर्स। करेक्ट। 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट स्लॉट 2। स्लॉट 2 का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आप कितनी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, जल्दी आप कितनी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। कैट 2024 स्लॉट 2। अगर मैं जल्दी कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, देन उसके बाद सॉल्यूशन चेक कीजिए। साथ में सॉल्व करना है तो साथ में सॉल्व कीजिए, एज योर विश। Anil invests ₹22,000 for 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum compounded half yearly. Okay. Separately, Sunil invests in the same scheme for 5 years. Same scheme है means rate same होगा, half yearly है तो half yearly होगा, same scheme 5 years, and then reinvest the entire amount received at the end of 5 year for 1 year at 10% simple interest. 5 years में जितना मिला वो पूरा अमाउंट उठाया और नेक्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया अगेन, तो टोटल 6 ईयर इनका भी हो गया। If the amount received by both at the end of 6 years are same, then the initial investment in rupees made by Sunil is okay. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो रेट जो है वो 2% पर हाफ ईयरली हो जाएगा, पर हाफ ईयरली हो जाएगा, टाइम 6 ईयर है। तो अगर हम अनिल का अमाउंट कैलकुलेट करें, अगर हम अनिल अमाउंट कैलकुलेट करें तो अनिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपको गिवन है 22,000, ठीक है। 1 प्लस r बाई 100 की पावर है, r कितना 2/100 कितना हो जाएगा 6 इयर्स है। हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, 6 इयर्स में कितनी हाफ ईयरली होती है 12, तो यहां पे कितना हो जाएगा 12। क्लियर। ये अनिल का अमाउंट हो गया। नाउ अनिल के पास सेकंड पर्सन कौन है, सुनील। अगर हम सुनील का अमाउंट कैलकुलेट करें, ठीक, पहले 5 इयर्स में उसे कितना अमाउंट मिला वो निकाल लीजिए। 5 इयर्स में उसे कितना मिलेगा, इजी वे में करते हैं। सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, ये नहीं पता कि कितना इन्वेस्ट किया वही पूछ रहा है, तो सुनील ने हमने एज्यूम किया x रुपीज इन्वेस्ट किया, स्कीम सेम है मींस 1/2/100 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। Why 10? Because then reinvest the entire amount received at the end of 5 years. At the end of 5 years, तो 5 years तक ये रहा, तो ये कितना हो गया 10। नेक्स्ट 1 year at 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब 10% अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो जो अमाउंट होता है वो 110% हो जाता है। 10% इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज 100%, 100 प्लस 10 विच इज 110%, तो 110% हो जाएगा। और 110% होने का मतलब क्या है, डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाई 11/10। 11/10 कितना क्लियर है। ये आपका आफ्टर 5 ईयर अमाउंट था, ये अमाउंट आपने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट पे है, आफ्टर 1 ईयर 110% अमाउंट हो जाएगा
अमाउंट इक्वल करना है, नॉट इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना 110 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 11/10। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, ये दोनों जो है वो सेम है, ठीक, इन दोनों को सेम कर दीजिए। जब सेम करेंगे तो 22,000 1 प्लस 2/100 की पावर 12 इज इक्वल टू x 1 प्लस 2/100 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10। कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2, ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब आप चाहें तो इसको पूरा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये हो रहा है 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 100, या फिर 51/50 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर करना है मींस 102 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 11/10। इतना आ चुका है। अब इसकी करनी है कैलकुलेशन, तो 102030 102030, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 11 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 102 का स्क्वायर होता है 10404, 10404 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 20808, 20808, 20808। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, इजी वे में आपने इसको कैलकुलेट कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। डन, इजी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड, कैट 2024 स्लॉट 2 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन again simple interest, compound interest, all questions PYQ. Next question is CAT. Next question is from CAT 2024 slot 3. Aman invests rupees 4,000 in a bank at a certain rate of interest compounded annually. If the ratio of the value of the investment after 3 years to the value of the investment after 5 years is 25:36, then the minimum number of years required for the value of the investment to exceed rupees 20,000. ऑप्शन गिवन नहीं है, ऑप्शन गिवन नहीं है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर गिवन है। ठीक, कैलकुलेटर आपको गिवन है स्क्रीन पे, तो हमारी स्क्रीन पे गिवन नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में गिवन होता है। ठीक है, हम मोबाइल से कैलकुलेट करके आपको आंसर सेटिस्फाइड कराएंगे। देन सबसे पहले जो इसमें गेम है क्वेश्चन में वो है रेट कैलकुलेट करना। रेट कैलकुलेट करने का सबसे इजी वे आपको बताने वाला हूं। आपके पास सिंपल सा क्या है, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। ठीक, प्रिंसिपल हर ईयर का एंड वाला होता है और वही अगले ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है, जो अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो आपको 3 ईयर और 5 ईयर के लिए 25 एंड 36 गिवन। तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल एज्यूम किया 25 को और अमाउंट एज्यूम किया 36 को। प्रिंसिपल 25, अमाउंट 36 आपने एज्यूम किया। अब यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स का। जब 2 ईयर का डिफरेंस है तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए। 3 इयर्स का होता क्यूब रूट, 4 इयर्स का होता पावर 1/4, 5 इयर्स का होता पावर 1/5। यहाँ पे जस्ट 2 इयर्स है, इट मींस आप दोनों का रेशियो लेके बस स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, 5 रुपीज 2 इयर्स में 6 रुपीज हो रहे हैं। देन 1 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है 5 रुपीज में मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना आ चुका है, 20% पर एनम। क्लियर, देन ओके। नाउ अब क्या करेंगे, अब ये करना है कि आपको प्रिंसिपल तो गिवन है ना, प्रिंसिपल गिवन है 4000, 1 प्लस रेट कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 100 की पावर n, n नहीं पता, और अमाउंट कितना करना है 20,000। इट मींस 5 टाइम्स 4000 का 5 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स। ठीक, कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको मैं क्लियर बता दूं, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक, 1 2 3 4 से डिवाइड किया 5 टाइम्स गया, ये कितना होता है
1/5 हो जाता है, विच इज 6/5 की पावर n इज इक्वल टू 5। 6/5 जो होता है वो हो जाता है 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 5। डन। अब अगर यही आपको ऑप्शन गिवन होते तो 4 वैल्यू आप पुट करके चेक कर लेते कि कौन से वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, लेकिन आपको ऑप्शन गिवन नहीं है। और दूसरी चीज आपको ये भी क्लियर है, ये 5 टाइम्स हो रहा है। आप सोचो कि कोई भी प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% के रेट में 5 इयर्स में कितना होगा, मोर देन 100%। 5 ईयर में मोर देन 100%। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 10 इयर्स तक भी जा सकता है हमको, 9 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर उठाने के बाद आप 1.2 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे जब तक 5 ना आ जाए। तो सबसे पहले जब आपने 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.44 आया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगेन आपने 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.732 आया। अगेन आपने 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.0736 पहुंच चुका है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स हो गया, 2.4 आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.98 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.58 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4.299 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5.15 आ जाएगा। कितनी बार यूज हो रहा है आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 टाइम्स में n इज इक्वल टू 9 पुट करने पर वैल्यू जो है आपकी वो 5 से ज्यादा हो रही है, 5 से ज्यादा हो रही है। ठीक है, 5.15 आ रही है, 5 से ज्यादा हो रही है। इट मींस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स 9 इयर्स। क्लियर, इस तरह से करना पड़ेगा। यहां तक की कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, जस्ट नथिंग एल्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 2024 ऑल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे नहीं लगता कि दोबारा से हमें सॉल्व करने की नीड है। जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर कैट के क्वेश्चन रिपीट होते कि नहीं होते, आप देख सकते हो जो क्वेश्चन कैट 23 स्लॉट 1 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका कहां पूछा गया है, यहां पर कैट 2024 स्लॉट 2 में सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कैट 2023 के स्लॉट 1 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को करने की दोबारा से नीड नहीं है। बस डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन थे 20480 20808, सारे के सारे ऑप्शन गिवन थे। इस वाले में आपको कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, आपको खुद से सॉल्व करना है। बाकी प्रिंसिपल सेम है अनिल का 22,006 इयर्स के लिए, तो वही सेम प्रोसेस 102 कर देंगे इसको। ठीक, और ये 5 ईयर के बाद अगेन सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप इजीली पढ़िए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराने की नीड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैट 2023 स्लॉट 2, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अनिल नाम बहुत पसंद है कैट वालों को ना, अनिल फिर से। Anil borrows rupees 2 lakhs at an interest rate of 8% per annum compounded half yearly. Okay, इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। He repays rupees 10,320 at the end of the first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years is nearest to 2. Calculator use करना पड़ेगा। ठीक, listen. Anil borrowed rupees 2 lakhs at an interest of 8% per annum compounded half yearly. He repays rupees 10,320 at the end of first year. After 1 year. After 1 year. रेट कितना हो रहा है? रेट कितना हो रहा है? 8.16%। 4% ईयरली नेट चेंज निकालोगे, 4% हाफ ईयरली, 4% टोटल हो जाता है 8.16% नेट चेंज के फॉर्म में से 2m + m² / 100, 4 to the 8, 4 का स्क्वायर 16/100, 8.16%। ये तो क्लियर है। ठीक, तो आफ्टर 1 ईयर आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जस्ट आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो 2 लाख रुपीस थे आपके, 8.16% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 0 0, ये डेसिमल से 2 प्लेसेस खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा 16 32, 1632 0। देन
ये आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट आपने क्या किया, इस समय से 10,320 पे कर दिया। तो 2 लाख आपका जो अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो रहा है, 2 लाख था, ये ऐड करेंगे, देन 2,16,320 आपने पे कर दिया। प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, इसमें से आपने 10,320 पे कर दिया, देन 0,00602 2,06,000 आपका नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिंसिपल है। ओके, देन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया। तो अब इसमें 2,06,000 में 4% के रेट से 4 टाइम्स का, बिकॉज 2 ईयर्स है, 8% एनुअली था, हाफ ईयरली 4% हो जाएगा, लेकिन हमें 2 ईयर्स का निकालना है, इट मींस 4 टाइम्स के लिए। तो आप क्या करो, अमाउंट आफ्टर नेक्स्ट 2 ईयर, अब मैं इसमें कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा काम मैं डायरेक्टली बता दूं। तो 206,000 या तो आप स्लैब मेथड यूज करो, 4% 4% 4% करके 4 टाइम्स निकालो, या फिर आपको पता है कि 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 1/25। जब 1/25 है तो 26/25 मल्टीप्लाइड बाई 26/25 मल्टीप्लाइड बाई 26/25 मल्टीप्लाइड बाई 26/25, तो यहां से आपका अमाउंट आएगा, नॉट इंटरेस्ट, अमाउंट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता रहा हूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। 206,000 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 और डिवाइडेड बाई 25 अगेन डिवाइडेड बाई 25 अगेन डिवाइडेड बाई 25 अगेन डिवाइडेड बाई 25 विच इज 240,990.86। तो पॉइंट वाले को इग्नोर कर दो बिकॉज ऑप्शन अच्छा खासा आपकी डिस्टेंस में। तो ये अमाउंट आ गया। अब आपको इंटरेस्ट पता करना है। इंटरेस्ट यहां पर कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 240,990 में से माइनस करेंगे 206,000 को, तो माइनस भी कर देते हैं, माइनस 206,000 तो कितना आ जाएगा 34,990 रुपीस। क्लियर, ये आ गया। अब आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो पता ही है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 16,320 ऐड कर दीजिए 0, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 3 13 का 3 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5, 51,310, then correct answer will be approximate option number B 51,311। डन। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, क्लियर हो गया, बस कैलकुलेशन थी, इसमें कॉन्सेप्ट टफ नहीं था, प्रिंसिपल आपको पता ही था। 1 साल बाद आपको अमाउंट पता चल गया जिसमें से आपने 10,320 रुपीज पे कर दिया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये है, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल चेंज होके ये हो गया। इसमें आपने 4% के रेट से 4 टाइम्स का इंटरेस्ट निकाल लेना है या फिर अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस कर देना है तो इंटरेस्ट आ जाना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर देना है बिकॉज टोटल 3 ईयर का इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 51,310। क्लियर, डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, साइंस से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैट 2022 स्लॉट 1 में पूछा गया है कि एलेक्स इन्वेस्टेड हिज सेविंग इन 2 पार्ट्स। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% per annum for 4 years is the same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. Then the percentage of his saving invested in the first part. सिंपल सा प्रोसेस आपको यूज करना है। फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल आपको P1 एज्यूम करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, देन 4 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15 into 4 डिवाइडेड बाई 100, और ये इंटरेस्ट इक्वल है सेकेंड पार्ट में
12% के रेट से 3 ईयर में इंटरेस्ट के। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आपका होने वाला है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाई 60। 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा। देन प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। इट मींस P1 पे 3 पार्ट, P2 पे 5 पार्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है 3। टोटल पार्ट कितने हैं 3 + 5 8 मल्टीप्लाइड बाई 100। 3/8 का मतलब होता है 37.5%। क्लियर। यहां से इस क्वेश्चन को करेंगे और इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। देन क्लियर है, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, सिंपल सा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेना है। 15% के रेट से डायरेक्टली भी कर सकते थे 60% हो जाएगा। 12% के रेट से डायरेक्टली कर सकते थे 36% हो जाएगा। 36 और 60 का डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते थे 3:5। 3 रुपीज अगर P ने इन्वेस्ट किए हैं तो P2 ने 5 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। 3 डिवाइडेड बाई 5 + 3 का सम रखेंगे 3/5 मत रख देना कि 60% आंसर दे दो। टोटल 3 + 5 8 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज 37.5%। Then next सॉल्व करें। एक एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, कैट के जितने भी पूछे गए। हाँ, ये भी बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर पिंटो invest 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10% and the remaining at 1%, each rate being simple interest per annum। simple interest का क्वेश्चन है, कंपाउंड तो है ही नहीं। then the minimum number of years required for the cumulative interest income from these investment to equal or exceed his initial capital। प्रिंसिपल के बराबर आपका इंटरेस्ट हो जाए, ये कह रहा है मिनिमम, या तो बराबर हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। ठीक है, सिंपल सा काम है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो मुझे लिखने की भी नीड नहीं है, आपको अच्छे से पता है PRT अपॉन 100 होता है। ओके, प्रिंसिपल का ही पार्ट आप हर जगह ले रहे हैं, देन हमने P कॉमन ले लिया, टाइम भी हर जगह सेम है, T कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 100 कॉमन ले लिया। अब रेट बचा और पार्ट बचा। मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, 1/5 ऑफ हिज कैपिटल एट 6% रेट। देन 100 कॉमन ले चुके हो, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 1/3 एट 10%, रिमेनिंग भी नहीं है, डायरेक्टली 1/3 ऑफ प्रिंसिपल है तो 1/3 हो गया। एंड द रिमेनिंग, अब यहां से रिमेनिंग निकालेंगे तो 1/5 इन्वेस्ट कर चुके, 1/3 भी इन्वेस्ट कर चुके। एलसीएम 15, 3 + 5 8/15, 8/5 इन्वेस्ट हो चुका। टोटल कितना 1 में से 8/15 इन्वेस्ट हो चुका। देन रिमेनिंग कितना 1 - 8/15 विच इज 7/15। देन तो 7/15 पार्ट को आपने इन्वेस्ट करना है 1% के रेट से। क्लियर। और जो भी इंटरेस्ट है उसको आपको या तो इक्वल करना है या तो एक्सीड करना है, हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वल है। क्लियर। बस आपको इतनी सी कैलकुलेशन करके टी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, नथिंग एल्स। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। आपने पी से पी कैंसिल आउट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 को उस साइड भेज दिया तो यहां पे रहा केवल टी। ये आपका रहा 6/5, ये आपका रहा 10/3 और ये आपका रहा 7/15 इज इक्वल टू में जस्ट 100। यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो यहां पे कितना 50 और यहां पे कितना 7 इज इक्वल टू 100 टी। T इज इक्वल टू 15 उधर भेजेंगे 1500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इनका सम करेंगे तो 8 7 15 का 5 कैरी 1, 5 + 1 6 + 1 7, डिवाइड करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। करेक्ट आंसर विल बी 20 ईयर्स। तो ऑप्शन तो टिक करना नहीं है, आंसर टाइप करना था, देन करेक्ट आंसर विल बी 20 ईयर्स। इजी था ना, टफ नहीं था ये वाला क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इजी क्वेश्चन है, मे बी थोड़ी सी कैलकुलेशन हो बट क्वेश्चन काफी इजी है ये वाला। कैट 2022 स्लॉट 3
24 हो गया, 23 हो गया, नेक्स्ट 22 है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, Neetu has an initial capital of rupees 20,000. Out of this, she invests rupees 8,000 at 5.5% in bank A, rupees 5,000 at 5.6% in bank B, and the remaining at X% in bank C. Okay, C का रेट गिवन नहीं है, ठीक है, C का रेट गिवन नहीं है। Each rate being simple interest per annum, सारे के सारे simple interest गिवन है। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम, यानी कि टाइम भी गिवन है 1 ईयर का, ठीक है। फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल कैपिटल। ओके, टोटल कैपिटल, हम पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल लें क्या? टोटल इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, ईयरली की बात हो रही है ना, ईयरली की बात हो रही है, 5% 5%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। देन ये टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट है 3 पार्ट्स का। नाउ अब हम ए का कैलकुलेट करें, ए का जब कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 रुपीज आपने 5.5% रेट पर इन्वेस्ट किया। 102030 सारे के सारे कैंसिल, 8 5 का 40 का 0 कैरी 4 अगेन 440। देन नेक्स्ट हम बी का कैलकुलेट करेंगे। बी में कितना है 5,000, बी में है 5,000, रेट कितना है 5.6% डिवाइडेड बाई 100, 123 56 करोगे कितना हो जाएगा 280। ओके, अब आप समझें एक बात, ए से इतना बी से इतना, दोनों का सम कितना 8 + 4 12 का 2 कैरी 1 720। जब a + b से 720 है देन c से कितना हो जाएगा, 1000 में से 720 माइनस करेंगे, c से कितना हो जाएगा 280 रुपीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा c से हमको पता है 280। अब c का आपको प्रिंसिपल तो पता ही है ना, 8,000 यहां 5,000 यहां, 8 + 5 13,000 होता है, 13,000 माइनस करेंगे रिमेनिंग कितना 7,000, 7,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, टाइम 1 साल ही है, इज इक्वल टू 280। 0 0 0 0 0 से ये भी 0 कैंसिल, आर इज इक्वल टू जस्ट 4%। सी के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल चुका है 4%। डन। नाउ यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट। सी के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल चुका है। अब क्या, if she had invested her entire initial capital in bank C alone, then her annual interest income in rupees would have been, it means अगर आप अपना total principal which is 20,000 C पर इन्वेस्ट करते हो where rate is 4%, then total interest is 4 to the 800, then correct answer will be 800. Option number B will be the right answer. CAT 2022 slot 3। डन हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 8 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आपको कैलकुलेटर यूज करके मैं एक अच्छी वे में इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं। 22 कंप्लीटेड, बैक जाते जा रहे हैं, कैट 2021 पहुंच रहे हैं स्लॉट 1 पे। क्वेश्चन क्या है, invest some money at a fixed rate of interest compounded annually if the interest accrued during the second and third year are 806.25 and 866.72 respectively. The interest accrued in INR during the fourth year is nearest to, fourth year का पूछा जा रहा है वो भी nearest। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप में भी रेट से जाओ, आप बेसिक से जाओ, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं वो आप याद रखेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी फंसेंगे नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं हम 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एज्यूम करते हैं 10%, एंड टाइम ले लेते हैं 3 इयर्स या 4 इयर्स, 3 या 4 इयर्स, मैं दोनों समझा रहा हूं। जब आप फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो आपका प्रिंसिपल होता है जस्ट 1,000, सॉरी इंटरेस्ट होता है 1,000। क्लियर, इंटरेस्ट होता है 1,000। जब आप सेकेंड ईयर की बात करते हो ना, तो सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है 1,100। 1000 तो मिलता ही मिलता है, साथ में 100 मिलता है। मैं डायरेक्टली थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अमाउंट कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है 1,100।
नेक्स्ट जब आप थर्ड ईयर पे जाते हो तो आपको 1000 पे मिलता है, इस पे भी मिलता है, और साथ में होता है ना 33.1%, तो 3310 मिलता है, 3310 टोटल अमाउंट हो जाता है। चलो मैं पूरा ही लिखता हूं, यहां 1000, यहां 100, ठीक है, फिर अगेन 1000 100। पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक, ये हो गया। ये टोटल अगर ऐड करोगे तो अमाउंट इंटरेस्ट आएगा 3 इयर्स का, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली, यहां पे इंडिविजुअली दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, कंपाउंडेड एनुअली इफ द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर नहीं दे रखा है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर दे रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग करता है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग समझिए लोग। फर्स्ट ईयर में कितना है 1000, सेकेंड ईयर में कितना है 1100, थर्ड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में कितना है 1210। और अगर फोर्थ ईयर भी चाहते हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए, मैं कराता हूं। 1000 होता ही है, 100 होता ही है, 100 के बाद 10 भी होता है, देन इस पे इंटरेस्ट आता है, तो ये 100 होता है, ये 10 होता है, ये 10 होता है, ये 1 होता है। जरा इनको भी ऐड करिएगा, इनको भी ऐड करिएगा। 1000 तो हो गया, 100 100 200 300 331 331 1331, इतना आ गया। ठीक, ये आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है। अब जरा एक चीज गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रेशियो निकालो, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रेशियो निकालो, कितना आएगा 1100 डिवाइडेड बाई 1000, कितना हुआ 0000, 11/10। समझते चलना, यही चीज आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में मैं लेके गया आपको। जब आप थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का रेशियो निकालोगे, दो कॉन्सिक्यूटिव ईयर का रेशियो निकालोगे, तो कितना है 12 10, ये कितना है 11 0 0 0 कैंसिल आउट, 11 से डिवाइड करोगे 11 टाइम्स जाएगा, 11 से डिवाइड करोगे 10 टाइम्स, अगेन 11 10, अगेन 11। नेक्स्ट आज एक बार और क्लियर कर, आपको फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट पता है। फोर्थ ईयर का कितना है 1331 और थर्ड ईयर का कितना है 1210। 11 से डिवाइड करिए, 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 टाइम्स जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 टाइम्स से जाता है, अगेन 11 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स 11, अगेन रेशियो क्या आया 11/10। तो किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव का ईयर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ये मैंने आपको यहां से प्रूव करा दिया, इतना सब समझा के। ठीक, सेम प्रोसेस आप यहां पे यूज कर लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। लिखना कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा, कर सकता है। ठीक, समझें क्या करना है। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का गिवन है, इट मींस थर्ड ईयर अपॉन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू होगा फोर्थ ईयर अपॉन थर्ड ईयर, होगा ना। थर्ड ईयर का जो सेकेंड ईयर से रेशियो है वही फोर्थ ईयर का थर्ड ईयर से रेशियो होगा। आप यहां पे वैल्यू बोलिए। ठीक, 866.72 डिवाइडेड बाई 806.25 इज इक्वल टू, फोर्थ ईयर का आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई अगेन थर्ड ईयर, तो 866.72। तो अगर आपको फोर्थ ईयर का कैलकुलेट करना ही है तो ये क्या हो जाएगा 866.72 मल्टीप्लाइड बाई 866.72 डिवाइडेड बाई कितना 806.25। कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर आप बता दो, मैं भी बता देता हूं। कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बता दे, मैं भी बता देता हूं। तो 866.72 मल्टीप्लाइड बाई 866.72 डिवाइडेड बाई 806.25 डन। तो यहां पे कैलकुलेट करने पर आंसर आ रहा है 931.72, 931.72। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा था। ये जो मैंने डिटेल में बताया ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं थी। आप क्वेश्चन को यहां से कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं कैसा। हाँ, सॉल्व करें इस क्वेश्चन का आंसर। CAT 2021 slot 3. Bank A offers 6% interest rate per annum compounded half yearly. Bank B and Bank C, तीन बैंक है,
विच इज बैंक ए, बैंक बी एंड बैंक सी। बैंक ए जो है वो 6% कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, 6% सीआई देता है, वो भी हाफ ईयरली, वो भी हाफ ईयरली। ठीक, नेक्स्ट, बैंक बी एंड सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी। अगर बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, देन सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2R% है। ठीक है, राजू इन्वेस्टर सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी। यहां पे राजू कुछ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं विच इज एक्स। सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी फॉर अ सर्टेन पीरियड, सर्टेन पीरियड, टाइम भी कितना है नहीं पता, देन टाइम इज टी, टाइम इज टी। ओके, राजू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड रूपा इन्वेस्ट, सी में जो है वो रूपा आ रही है, रूपा इन्वेस्ट 10,000, रूपा इन्वेस्ट 10,000 इन बैंक सी फॉर ट्वाइस दैट पीरियड, ट्वाइस दैट पीरियड। तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस दैट पीरियड मींस 2t, 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 2t। देन इधर तक भी क्लियर, यहां तक सारी चीजें आपने लिख ली। नाउ द इंटरेस्ट दैट वुड occur to Raju during that period, Raju during that period is equal to the interest that would have occurred had he invested the same amount in bank A। अगर यहां पर भी आपने x रुपीज इन्वेस्ट किए तो यहां से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसके बराबर है। अब ये जो है वो आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली है। ठीक, इंटरेस्ट इक्वल गिवन है ना, इंटरेस्ट इक्वल गिवन है। ठीक, अब आप समझिएगा, यहां पे भी प्रिंसिपल एक्स है, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्स है। यहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6% है, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 3%, अगली हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 3%, टोटल कितना हो जाता है 6.09%। 6.09% आपको इंटरेस्ट यहां से मिल रहा है। ठीक, और यहां से कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्स है, प्रिंसिपल एक्स है, रेट आर है, टाइम टी है, डिवाइडेड बाई 100 है। तो यहां से x का 6.09% इज इक्वल टू x इंटू टी अपॉन 100 है। अब ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज हटके डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो, देन 100 कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, देन RT की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 6.0। क्लियर, आरटी की वैल्यू आपको पता चल गई यहां से सिंपल वे में 6.09। जब आपको आरटी की वैल्यू पता चल गई है देन क्या कह रहा है, फॉर 1 ईयर द इंटरेस्ट इन INR टू रूपा, रूपा का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, रूपा का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, रेट कितना है 2R, टाइम कितना है 2T, डिवाइडेड बाई 100। ठीक, 1020 कैंसिल आउट, ये 100 ही रहा। इन दोनों में क्या हो गया, 2 2 4 और RT की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.09। दो प्लेसेस 2 0 कैंसिल आउट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 और 4 9 36, 2 4 3 6। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, देन 2 4 3 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट सॉल्व करिए। वीरू इन्वेस्टेड कैट 2020 slot 1, Viru invested rupees 10,000 at 5% simple annual interest, and exactly after 2 years, Joy invested rupees 8,000 at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balances, that is principal plus accumulated interest be equal? Means amount equal है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अमाउंट इक्वल है। ठीक, जब अमाउंट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दूसरे वाले का भी सेम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज,
और पहले वाले का इंटरेस्ट कितना है, तो 10,000 टाइम नहीं पता, टी एज्यूम किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5% डिवाइडेड बाई 100। सेकेंड केस में इसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 8,000 रुपीज में आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने रेट से, 10% से, लेकिन टाइम जो है वो इससे 2 इयर्स कम है, 2 इयर्स कम है। मतलब अगर इसने टी ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था तो इसने टी से 2 इयर्स कम, बिकॉज ये 2 साल बाद आया है ना, एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर। तो मैंने अगर आज से स्टार्ट किया है, कोई पर्सन मुझसे 2 साल बाद इन्वेस्ट करेगा और 10 साल बाद हम कहेंगे अमाउंट इक्वल होगा, तो मेरा तो 10 साल के लिए होगा, लेकिन उसका कितना होगा, 8 इयर्स के लिए, 2 इयर्स लेस। ठीक, नाउ इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 0000 कैंसिल आउट, यहां से भी 0000 कैंसिल आउट। ठीक है, ठीक है। चाहे तो और कैलकुलेट करना हो तो कर लो, 1 0 हर जगह से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 0 यहां से गायब किया, 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 तो ये हो गया जस्ट 1000 प्लस 5t इज इक्वल टू, ये हो गया 800 प्लस 80 हो रहा है 80t, 80t माइनस का 160। ठीक है, 80t इधर है, 5t इधर है, 80t में से 5t माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 75t, और 800 माइनस करोगे 200, 200 में 160 ऐड हो जाएगा तो 360, 360। सही है, लग नहीं रहा। 80 में से 5 माइनस कर रहे हो, ठीक है, 80 टू द 160 सही है, 800, 800 ठीक है, 200, 200 पहले 1000 में 800 माइनस हुआ 200, 200 में 160 ऐड हुआ तो 360 ही आया। तो क्या टी डेसिमल में आएगा, करते हैं देख, डेसिमल में आ रहा है इस अकॉर्डिंग तो 360/75 में भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक को एक बार चेक करेंगे। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 15 4 जा, तो ये तो 4.8 आ रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप एक बार चेक करो, मैं भी चेक कर लेता हूं, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, बस केवल कैलकुलेशन मिस्टेक है, नथिंग एल्स। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, सारा गेम जो है वो कैलकुलेशन का है, कहीं पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। 10,000 था, यहाँ पे 0000 कैंसिल कर दिया, देन ठीक है, ये तो ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है। देन 8,000 था, 8,000 का 10% साथ में ये, तो 00 से ये नीचे वाले 00 कैंसिल किए, यहाँ पे अभी 2 0 है तो 1 0 हमने हर जगह से कॉमन लिया है, देन ये 0, यहां से भी 0, यहां से भी 0, ये खत्म किया तो 1000 रहा, ठीक है, और यहाँ पे केवल 5t आ रहा है, केवल 5t आ रहा है, 5t और कुछ नहीं। अब वही चीजें रिकॉर्डिंग हो रही होती 200 360, ठीक, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करते हैं तो अपने आप सही आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 प्लस 10,000 में 5% आफ्टर 2 इयर्स, ना 10,000 इंटू 5% इंटू टी ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे 1 0 कम रखा है, पिछली बार मैंने 1 0 कम रखा है, हाँ इसीलिए मिस्टेक हो रही है, अब क्लियर हो गया, लिखा ही गलत था मैंने, अब सही आ जाएगा, 1 0 गलत लिख दिया था मैंने, इतने तो आप लोग समझदार हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही रहा है। 10% t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, 1 0 गड़बड़ हो गया था, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक, अब मैं कर ही नहीं रहा, छोड़ो, अब मैं ऐसा कर ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं। 10,500t, 8,000 प्लस 800t माइनस 8 टू द 1600, ठीक है। अब 800t 500t माइनस करोगे 300t, 10,000 में से 8,000 माइनस किया 2,000 बचा, 2,000 में 1600 ऐड कर दिया 3600 हो गया, 0 0 0 0 t से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स आंसर, ठीक है। यही मिस्टेक हो रही थी कि हमने यहाँ पे 0 1 कम लिख दिया था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देन क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कैट 2020 स्लॉट 2,
कैलकुलेट करें, जल्दी से कैलकुलेट करें। इजीली सॉल्व होगा ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल। CAT 2020 slot 2 for the same principal amount मतलब हम 100 एज्यूम कर सकते हैं। The compound interest for 2 years at 5% per annum exceed the simple interest for 3 years at 3% per annum by 1125. Then the principal amount in rupees is. सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पता है कि 5% रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर में हाफ ईयरली कैलकुलेट होकर कितना हो जाता है 10.25%। ये कहां से होता है? नेट चेंज के फॉर्मूले से 5% और 5% का नेट चेंज 2 टाइम्स का 10.25% आता है। नाउ 3% रेट है, एसआई फाइंड करना है, कितने ईयर का फाइंड करना है? 3% पर एनम फॉर 3 इयर्स विच इज 9%। तो यहां से डिफरेंस कितने का आ जाएगा? जस्ट 1.25%। 1.25% इज इक्वल टू 1125। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है 1.25% इज इक्वल टू इतना, देन 100% इज इक्वल टू कितना? तो 1125 डिवाइडेड बाई 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस से 2 डेसिमल यहां पे इंक्रीज कर दीजिए। अब ये कितने टाइम्स जाता है? जस्ट 9 टाइम्स। एंड करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 90,000। 90,000। क्लियर? इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कैट 2020 स्लॉट 2। डन है। और कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल सा सही है। 1125 डिवाइडेड बाई 1.25, 2 जीरो यहां बढ़ा दिए, 4 जीरो यहां से आएंगे। 125 से डिवाइड करोगे 9 टाइम्स जाता है, एग्जैक्टली 9 टाइम्स जाता है। आप करके देख सकते हो। 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 टू द 18, 18 प्लस 4 22 का 2 कैरी 2, एग्जैक्टली 90,000। डन हो गया। सिंपल वे है, कुछ नहीं करना था। ये समझ में आता है ना? 5% के रेट से 10.25%, 3% के रेट से 3 इयर्स में कितना हो जाएगा? 9%। डिफरेंस कितना हो जाएगा? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी कैलकुलेटर यूज कर लीजिए बस। और कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, करना ही है, करके आ सकते हो। Next question is from CAT 2020 slot 3. A person invested a certain amount of money at 10% annual interest compounded half yearly. After 1.5 years, the interest and principal together became rupees 18522. The amount in rupees that the person had invested is. आपको amount पता है, principal find करना है, rate of interest पता है, half yearly calculate करना है। जब 10% annually given है तो half yearly कितना हो जाता है? 5% फर्स्ट हाफ ईयरली, 5% नेक्स्ट हाफ ईयरली, 5% नेक्स्ट हाफ ईयरली, और 3 इयर्स का नेट चेंज आपको पता होगा। डायरेक्टली आपको लर्न होना चाहिए 15.7625% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। नेट चेंज से पहले इन दोनों का निकालेंगे 10.25%, अगेन फिर 5% का निकालेंगे तो कितना हो जाता है? 15.7625%। ये और भी तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, बट यहां से ज्यादा इजी होता है। ठीक, तो 15.7625% की आपको वैल्यू पता है, आपको प्रिंसिपल पता करना है, मींस जस्ट आपको 100% कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू 18522 डिवाइडेड बाई 115। वाई 115? 15% आपका इंटरेस्ट है, अमाउंट पूछा है ना, अमाउंट गिवन है, सॉरी, अमाउंट कितना हो जाएगा? 115%, तो 115.7625 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। इसमें क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर यूज करके आंसर देना है। डिवाइडेड बाई 115.7625 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज 16,000। करेक्ट आंसर विल बी 16,000। ऑप्शन नहीं है, आंसर देना था। 16,000 विल बी द राइट आंसर, और ये बेस्ट मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। डन हो गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल इंटरेस्ट का इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे इसको भी।
कैट 2019 मॉर्निंग स्लॉट का क्वेश्चन है। अमाला, बीना एंड गौरी invest money in a ratio 3:4:5 in fixed deposit having respective annual interest rate in the ratio 6:5:4। आपको प्रिंसिपल का रेशियो गिवन है P1, P2, P3 का रेशियो गिवन है 3:4:5। साथ में आपको रेट का भी रेशियो गिवन है R1 रेशियो R2 रेशियो R3 which is 6:5:4। What is their total interest income after a year? तो टाइम तो तीनों में सेम हो गया, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। इफ बिना इंटरेस्ट, आपको अच्छे से पता है कि इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल को, रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 करना है। तीनों में ही 100 है, तीनों में ही टाइम सेम है, तो केवल आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल और रेट को मल्टीप्लाई करना है। देन 6 × 3 18। तो ये फर्स्ट पर्सन यानी कि अमाला का इंटरेस्ट निकलेगा। सेकंड पर्सन बीना का मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20। देन थर्ड पर्सन गौरी का मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20। 2 से डिवाइड करोगे 2 9 80, 2 10 20, 2 10 20। ये आ गया तीनों का इंटरेस्ट का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ बीनास इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स अमाला, इनका डिफरेंस गिवन है 1 is equal to 250, 1 is equal to 250, then total interest 10 10 20 20 plus 9 29 is equal to then 229 multiplied by 250। क्लियर? इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 25 9 are 225 carry 22 25 2 the 50 50 plus 22 which is 72। then correct answer will be 7250। option number B will be the right answer। then क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट 2019 मॉर्निंग स्लॉट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2019 मॉर्निंग स्लॉट। A person invested a total amount of rupees 15 lakh. A part of it was invested in a fixed deposit earning 6% annual interest, and the remaining amount was invested in 2 other deposits in the ratio 2:1, earning annual interest at the rate of 4%, 3% respectively. If the total annual interest income is this, then the amount invested in the fixed deposit, fixed deposit है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, नथिंग एल्स। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, इट मीन सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, आपके 3 पार्ट हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आपको रेशियो गिवन है, हमने इसको 2x से जूम कर लिया, देन ये कितना हो गया 1x या ओनली x, 2:1 गिवन है ना। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो 2:1 गिवन है, तो 2:1, 2x एंड x। तो यहां का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा 15 लाख माइनस 3x। देन ये तीनों का आपको प्रिंसिपल पता चल गया। ओके, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%। तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टोटल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। कोई टफ टास्क नहीं, कैलकुलेशन करता है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 15 लाख माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई 6/100, 100 लिखना हो या डायरेक्टली भेजना हो आपकी चॉइस। 2x into 4 डिवाइडेड बाई 100, x into 3 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 76,000। देन कैलकुलेट करेंगे 15 6 का कितना हो जाएगा 90 लाख, 90 लाख माइनस 18x प्लस 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 76,000 और ये जो 100 था उधर भेज दिया तो 0। ठीक है, 8 प्लस 3 11, 18 माइनस 11, माइनस का 18 है प्लस का 11 है, केवल बचेगा माइनस का 7, माइनस का 7 इस साइड जाएगा तो माइनस का 7x प्लस का 7x हो जाएगा। 76 माइनस करोगे 90 से तो कितना हो जाएगा 14 लाख। कितना हो जाएगा 14 लाख। 7 से डिवाइड करेंगे देन 2 लाख,
एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख। हमसे पूछ क्या रहा है इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, ये किया था, मींस 15 लाख माइनस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 which is 15 minus 6 which is 9, then option given नहीं है, 9 lakhs will be the right answer। then clear है, easy way में हो गया। next question, question number 16, question number 16, next question please, question number 16, CAT 2019 afternoon slot, Amal invests rupees 12,000 at 8% interest compounded annually and rupees 10,000 at 6% interest compounded semi-annually. Both investment being for 1 year. Bimal invests his money at 7.5% simple interest for 1 year. If Amal and Bimal get the same amount of interest, then the amount in rupees invested by Bimal. पहले हमें अमल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमल का, अमल ने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी एनुअली और 1 ईयर। तो सीधे सीधे इसका तो सिंपल सा 8% आ जाएगा, नथिंग एल्स, सिंपल सा 8% आ जाएगा, तो 960 रुपीज, ठीक। एंड 10,000 रुपीज उसने अलग से भी इन्वेस्ट किया है। 10,000 रुपीज 6% है, 6% का मतलब 6.09% आ जाएगा, बिकॉज सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है। सेमी एनुअली में 3%, 3%, 3%, 3% मिलकर हो जाता है 6.09%। अब 6.09% की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 2 जीरो नीचे इंक्रीज करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन इंटरेस्ट कितना हो जाता है 609 रुपीस। आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 9615 रुपीस टोटल, ठीक। नाउ यहां तक क्वेश्चन डन, यहां तक क्वेश्चन डन। Bimal invests his money at 7.5% simple interest for 1 year. If Amal and Bimal get the same amount of interest, not amount, same amount of interest, both जो है दोनों पर्सन का इंटरेस्ट इक्वल है, ठीक। जब इंटरेस्ट इक्वल है तो हमें बिमल का प्रिंसिपल पता करना है, बिमल का प्रिंसिपल पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 7.5, टाइम कितना गिवन, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इफ अमल एंड विमल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन द अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। 7.5 है यहाँ पे, टाइमिंग 1 साल की हो रही है तो टाइम की भी नीड नहीं है मल्टीप्लाई करने की, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1569। कैलकुलेट कर दीजिए, नीचे डेसिमल इंक्रीज कर दीजिए। 25 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 5 जा 20, देन करेक्ट आंसर विल बी 20920। 20920 ऑप्शन टिक करने की नीड नहीं है, आपको टाइप करना है, ओके। Then 20920 will be correct answer. Then okay, next question, question number 17 solve करें। Question number 17, फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक ऐसा मिला जो इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड था लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कैट 18 का क्वेश्चन है। जॉन बोरोड ₹2 lakh 10,000 from a bank at an interest rate of 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in 2 equal installments, the first after 1 year and the second after another year. The first installment was interest for 1 year plus part of the principal amount, while the second was the rest of the principal amount plus due interest. जैसा आपका इंस्टॉलमेंट होता है वही है। देन ईच इंस्टॉलमेंट इन रुपीस इज, इसका सबसे बेसिक और इजी वे में आपको समझाता हूं। ये जो है आपका वो डिपेंड करता है रेट पे, इंस्टॉलमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है रेट पे, कि जब आपका प्रिंसिपल 10% सॉरी रेट 10% होता है तो इसका मतलब होता है 1/10 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो प्रिंसिपल अगर 10 रुपीज होता है तो अमाउंट कितना हो जाता है 11 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर का होता है।
2 ईयर का कैलकुलेट करना है, 2 ईयर का कैलकुलेट करना है, देन बोथ साइड का स्क्वायर करना होता है, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर जस्ट 121। बिकॉज आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इक्वल होती है, तो ये और ये इक्वल करना होता है। यहां पे 11 है, यहां पे 121 है, इक्वल करना है, देन हम यहां पे 11 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 हमें यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? जब आपने ये इक्वल कर दिया तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपका कितना है 110 और यहां पे कितना है 100, तो ये जो होता है ये आपका बोरोड मनी होता है, बोरोड मनी होता है, विच इज इक्वल टू 210, देन 210 इज इक्वल टू 2,10,000। आपसे पूछा क्या है EMI, ये इंस्टॉलमेंट है, देन 121 इज इक्वल टू कितना 210 is equal to 210,000, then 121 is equal to 121,000, 121,000. So correct answer will be 121,000 will be the right answer. Done? Clear? Okay, then last question from today's session. Next and last. This question is from CAT 2018 afternoon slot. Gopal borrows rupees X from Ankit at 8% annual rate. He then adds rupees Y of his own money and lends rupees X plus Y to Ishan. गोपाल ने अंकित से लिए और ईशान को दिए, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, मींस खुद पे प्रॉफिट कैलकुलेट कमाया उसने। At the end of the year, after returning Ankit dues, the net interest retained by Gopal is the same as that occurred to Ankit. Okay, गोपाल की बात करता हूं। गोपाल को कुछ रिसीव होगा, गोपाल को कुछ रुपीस रिसीव्ड होंगे और गोपाल को कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, पे करने, पे किसको करना पड़ेगा अंकित को, और रिसीव कितना हो किससे होगा ईशान से, तो ईशान से उसे कितना होगा x प्लस वाई का 10%। ठीक, और पे कितना पड़ेगा x रुपीस लिया था ना, तो x का 8%। ठीक, x प्लस वाई का 10% उसे मिलेगा, x का 8% उसे देना होगा, और देने के बाद जो इंटरेस्ट बच रहा है वो उतना ही बच रहा है जितना अंकित को उसने इंटरेस्ट दिया है। तो कितना दिया है x का 8%। क्लियर? इसको और कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज 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 खत्म करते हैं, ये कितना हो जाता है 10x प्लस 10y माइनस का 8x था उस साइड भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 16x। ठीक, 10x 16x मींस 6x इज इक्वल टू 10y। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट रुपीस x प्लस 2y, पहले x प्लस y पे कर रहा था, अब अगर x प्लस 2y देता है ईशान को एट 10% पे ही, देन द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय हिम वुड हैव इंक्रीज बाय रुपीस 150। ठीक, अब यहां से आप डायरेक्टली समझो ना, पहले x प्लस वाई दे रहा था, अब x प्लस 2y दे रहा है, मींस कितना इंक्रीज हुआ y, कितना इंक्रीज हुआ y पर 10% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला, y पर 10% एक्स्ट्रा मिला जो कि किसके इक्वल हो गया 150 का, तो y का 10% इज इक्वल टू 150 है, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जस्ट 1500। y की वैल्यू कितनी हो गई जस्ट 1500। क्लियर? जब y की वैल्यू 1500 हो गई है तो यहां पे पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 10 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 12, 6 5 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। x की वैल्यू 2500 हो गई, y की वैल्यू 1500 हो गई। आपसे पूछ के रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y विच इज 2500 प्लस 1500। करेक्ट आंसर विल बी 4000। 4000 करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो इस सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वहां पे रिप्लाई जरूर करूं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।